जय श्री राम। आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं अपने आप को बंधन मुक्त मानता हूँ। मैं इस बंधन में नहीं रहना चाहता कि मुझे वीडियो अपलोड ही करनी है। मैं यह मानता हूँ कि राम नई सीख नई राह एक दिन अवश्य आगे बढ़ेगा, और यह मैं जानता हूँ। इस प्रयास में मैं कार्यरत अवश्य हूँ, पर इसका एक और भी मतलब है, वह यह कि मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि इसे एक बंधन मान करके मैं करूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद करना यह सबके वश में है, यह सब कर सकते हैं, और मैं रोज़ प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद करता हूँ। वीडियो नहीं अपलोड कर पाता, वीडियो नहीं बना पाता, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आशा करता हूँ कि आप मुझे अवश्य क्षमा कर देंगे और अपना आशीर्वाद अवश्य देंगे। इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में अब आगे बढ़ते हैं। सहित बधूटनि कुंवर सब आए तब पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। इसके पहले की सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं। मैं रामचरितमानस की पूरे रामचरितमानस को पढ़ करके उस पर वीडियो बना रहा हूँ। हर एक चौपाई का विवरण कर रहा हूँ जो लिखा हुआ है। कुछ चौपाइयों का विवरण मैं अधिक अवश्य कर रहा हूँ ताकि आप लोग और भी अधिक जान सकें, और आशा करता हूँ कि आप लोग भी स्वयं से रामचरितमानस की चौपाइयाँ जरूर पढ़ेंगे और रामचरितमानस को धारण भी करेंगे। इससे आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, जिस पर मैंने एक वीडियो जरूर बनाया है। आप उसे अवश्य देखिए और अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखिए। उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। तब बहुओं समेत सब कुंवर अपने पिता के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है। कलेवा के बाद वे आए हैं। उस समय शोभा मंगल और कोहबर के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी आए हैं। उस समय शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा मानो उमड़ पड़ा। यथार्थ रूप यह है कि जब भी मैं रामचरितमानस को पढ़ता हूँ, मैं कुछ अधिक ही प्रसन्न हो जाता हूँ। वह प्रसन्नता अंदर से आती है, हृदय की गहराइयों से, जिसे मैं नहीं छुपा पाता। इसीलिए जब भी मैं रामचरितमानस पढ़ता हूँ तो मेरे हृदय से जो उत्पन्न होता है, जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है, उसे मैं छुपा नहीं पाता हूँ, और उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि जहाँ प्रेम उत्पन्न हो जाता है वहाँ पे गलतियाँ होती ही होती हैं, इसे कोई नहीं छुपा सकता। आगे बढ़ते हैं। पुनि जेवनार भई बहु भांति पठै, जनक बुलाई बराती, परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत भांति की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। अनुपम वस्त्रों के पावड़े और पुत्रों सहित दशरथ जी चले। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, सील स्नेह जाई नहीं वरना। आदर सहित सबके पांव धोए और यथोचित पीढ़ों पर बैठाया। जनक जी ने दशरथ जी के पांव धोए, उनका सील और स्नेह कहा नहीं जाता। जब यहाँ पर एक वर्णन किया गया है कि पीढ़ों पर बैठाए, पीढ़ों पर बैठ करके, यानी लकड़ी की पीढ़े पर बैठ करके, प्लास्टिक के नहीं, लकड़ी की पीढ़े पर बैठ करके अगर आप भोजन करते हैं तो यह बहुत ही उचित होता है और उत्तम फलदायी होता है। इसका भी इसमें वर्णन किया गया है। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मोह बोए, तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोए, जो महादेव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण कमल अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नृप दीन है, बोली सुपकारी सब लीन है, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान संवारे। राजा जनक जी ने सबको उचित आसन दिए। फिर जब परोसने वालों को बुला लिया, आदर के साथ पत्तले पड़ने लगी, जो सोने की कीलों से घड़ी हुई वह मड़ियों की पत्तलें थी।
जो सोने की कीलों से गढ़ी हुई वह मणियों के पत्तों की थी। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छन मोह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। अच्छा, स्वादिष्ट, निर्मल दाल भात और गाय का घी, चतुर और विनीत रसोइये सबके आगे क्षण भर में परोस करके गए। और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपको सत सत नमन कि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी का रामचरितमानस आपने सुना, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। और अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखिए। जय जय श्री राम।